नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, इस समय मैं हूं जैसलमेर का सोनार किला है इसकी तलहटी में, और मैं उस समय निचली प्रोल और सूरज प्रोल के पास में हूं। और मेरे पीछे आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा, देखिए ये बैनर है, इसमें लिखा है सखी सहेली। और यहाँ सखी सहेली एक ग्रुप है जैसलमेर की महिलाओं का, और वो महिलाएं जैसलमेर में समय समय पर बहुत अच्छा कार्य करती हैं, यहाँ कैंप लगाती हैं, पूरे साल ये योगा सिखाती हैं जैसलमेर के लोगों को। और ख़ास बात इनकी ये है कि ये जो गर्मी का छुट्टियां हो जाती हैं ना जब स्कूलों की, तो जो जैसलमेर के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और उनको ये जेल है पुराने, और इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर उन बच्चों को कभी 7 दिन का, कभी 15 दिन का हर साल एक कोर्स करवाती हैं। और वो कोर्स कैसा होता है वो हम आगे चल के दिखाएंगे, जो कि आमतौर पर घरों में, स्कूलों में सीखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं स्किल्स बच्चों में यहाँ ये महिलाएं डालने का कार्य करती हैं। और ये स्किल्स छोटे छोटे होते हैं, वो बच्चों के बड़े होने पर बहुत काम आते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर सीख करके कई तो इसको अपना एक प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो आज हम उसी कैंप के अंदर चलते हैं जो जैसलमेर की सखी सहेलियों द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो क्या कार्य करवा रही, क्या क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को, क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो हम उन सखी सहेलियों से, उन बच्चों से जानेंगे क्या सीखा है। तो ये जो पुराना जेल है और इस जेल के अंदर वो कैंप चल रहा है, तो आइए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं, ये कैंप है सखी सहेली जो जैसलमेर की जो संस्था है, और इसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। तो हम ये देख रहे होंगे अलग अलग क्लासें हैं, और इस समय हमारे साथ हैं इस सखी सहेली की संयोजक आशा जी। आशा जी, हम आपसे जानते हैं कि देखिए बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बड़ा मन लगाकर कुछ अपना जो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा कैंप मैंने कहीं देखा नहीं, और आपका ये प्रयास, तो मैं आपसे जानता हूँ कि ये सखी सहेलियों का प्रयास आपके माध्यम से जो किया जा रहा है, आपके मन में कैसा है, कब आया कि बच्चों को यहाँ पर कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट की जो शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं बताना चाहूँगी कि ये कैंप हमने पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। हमने देखा गर्मी में बच्चे घूमते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, और ज़्यादा आजकल मोबाइल का चलन हो गया है, टीवी का चलन हो गया है, तो बच्चे कुछ भी नहीं करते, उसी में खोए रहते हैं। तो उनसे थोड़ा दूर हटाने के लिए बच्चों का हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कैंप किया जाए, और पूरा निःशुल्क है और सखियों के सहयोग से होता ही है। तो यहाँ पर 5 साल से कैंप लगाते हैं, और मतलब भारी मात्रा में बच्चे आए, 400-450 बच्चे आते हैं, और यहाँ पर अच्छे सीखते हैं। चित्रकला है, ड्राइंग है, मेहंदी है, रंगोली है, और जूडो कराटे। सबसे बड़ा कि जूडो कराटे के साथ अब के हमने दंड भी रखा है, दंड सिखाना, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए आजकल ज़रूरी हो गया बच्चियों के लिए। तो ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं, और बच्चे बड़े उत्साह से सीखते भी है। बड़ा आनंद आ रहा है सब बच्चों को। और 2 साल कोरोना कुछ कर भी नहीं पाए, तो बच्चे इतने उत्साहित हो रहे हैं कि उनको आनंद आ रहा है कि ऐसा कि कैंप हो रहा है 2 साल बाद, तो बच्चे बड़े उत्साह से सब चीज़ सीख रहे हैं। यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। देखिए, महिलाओं की एक कोशिश होती है कि जो कुछ उनके पास हो, जो कुछ उनको आता हो, वो किसी न किसी को सिखाया जाए। तो जो महिलाएं जो सिखाने आ रही हैं यहाँ पर, जो टीचर का कार्य कर रही हैं, ये महिलाओं ने मैं देख रहा हूँ कि कोई पेंटिंग सिखा रही, बड़ी अच्छी पेंटिंग है, वो जानती है, मेहंदी है और चित्रकला है। तो ये कहाँ स्कूल में कहीं टीचिंग करती है, कहाँ से सीखा इन्होंने? ऐसा लग रहा है एक प्रोफेशनल, मतलब ऐसा तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ऐसे प्रयास होने चाहिए कि बच्चों को हर गांव क्षेत्र में छुट्टियों में सिखाना चाहिए। तो ये सखी सहेली कौन है, कहाँ से सीखा इन्होंने? ये सखी सहेली हमारे महिलाओं का ही संगठन है, ये कोई रजिस्ट्रेशन संस्था नहीं है, तो महिलाओं का संगठन है। हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना महिलाओं में जो टैलेंट ख़त्म हो गया है, एक क्या महिलाओं में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन ब्याह करने के बाद वो टैलेंट छुप जाता है, घर में जाके वो अपने घर गृहस्थ में ऐसे खो जाती है कि अपना टैलेंट भूल ही जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन महिलाओं को, घर की महिलाओं को बाहर निकाल कर इनका टैलेंट याद कराया जाए। तो ये घरेलू महिलाएं, सारी महिलाएं घरेलू है, वो घर में जो टैलेंट छुप गया था वो यहाँ आके उनका निखर गया। जैसे रंगोली वाली मैम है, बहुत अच्छी रंगोली करती थी, लेकिन उनको पता ही था कितना अच्छी रंगोली कर सकती है। तो यहाँ आके उन्होंने अपना टैलेंट पहचाना, जाना, उत्साह आया, आज कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो और जगह भी जाके रंगोली कराती है, और इस कैंप में तो कराती है। मेहंदी वाली है, तो मेहंदी वाली महिलाओं को ऐसे तो घर में टैलेंट छुप जाता है, लेकिन यहाँ आके महिलाएं ऐसे मेहंदी लगा रही है जैसे कोई वाकई में उन्होंने कोई कोर्स किया हो। बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है। ऐसे ही सभी टीचरों को हमने घर से ही निकाला है ताकि उनका टैलेंट उभर के वापस सामने आए।
तो वो खुद महिलाएं भी बड़ी उत्साहित है कि आशा जी आपने हमारा टैलेंट इतना वो किया, हमने दबा दिया था अपना टैलेंट, उत्साह हमारा आ गया, हम भी अब इस टैलेंट को आगे ले जाकर कुछ करेंगे। ये इस बार 7 दिन का कोर्स है, बच्चों का कैंप है जो, और हर दिन कोई ना कोई आपके यहाँ पर आप गेस्ट को भी आमंत्रित करते हैं और वो बच्चों का संबोधन करते हैं जो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज हमारे जो गेस्ट हैं, अब हम उनसे बात करते हैं। आज हमारे गेस्ट कौन है? नेहा व्यास, किले की, हमारे किले की सोनार दुर्ग की पार्षद है वो नेहा व्यास। तो पहले हम उनसे बात कर लेते हैं और फिर हम सब आपको ये कैंप जो क्लास है वो दिखाएंगे। तो चलिए नेहा जी आज की जो हमारी गेस्ट है उनसे बात करते हैं। देखो इन्हें, ये है ओसे की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये ज़मीन पर। जो कैंप देख रही हैं यहाँ पर जो सखी सहेलियों द्वारा लगाया जा रहा है, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा पहले ये बताइए। मुझे तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो छोटे छोटे मुस्कुराते हुए बच्चे जो साथ में मंत्रोच्चार कर रहे थे वो देख के ऐसे लगा कि चलो बच्चों के अंदर जो हम सोचते हैं कि जो पुराने संस्कार भूलते जा रहे हैं बच्चे, तो नहीं, इधर आके ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको अभी भी मंत्र में और यानी गुरु कहते हैं ना कि प्रार्थना में, और अभी जो पुराने जो संस्कार खो रहे हैं वो भी इन बच्चों को यानी देखकर ऐसे लगा कि नहीं, वो पुराने संस्कार इन बच्चों के अंदर अभी तक जीवित है। तो इन्हें एक बहुत ही अच्छा लगा कि इन बच्चों के अंदर जो एक सद्भावना है, साथ में बैठना उठना, और एक साथ यानी कई तरीके की क्लास चल रही है, तो अलग अलग ही ड्राइंग और मेहंदी और यानी अच्छे अच्छे कई यानी हॉबी क्लासेज जिसके अंदर चल रहे हैं। तो ये कैंप वैसे मैंने सुना था 2015 से ये स्टार्ट हुआ था। मैं भी यहाँ पर ही दुर्ग की निवासी हूँ, तो हमेशा देखती कि हाँ, कभी हिम्मत नहीं होती अंदर आने की। आज जो आशा मैडम ने मुझे यहाँ पर बुलवाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतने यानी मुस्कुराते हुए बच्चे अच्छे लगे कि इनके अंदर बहुत ही कला का ढेर है, इनको ये बाहर लाकर निखारने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा जी को भी बच्चों की मुस्कुराहट यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो अच्छी लगी, और बच्चे जो गर्मियों का समय होता है वो ऐसे ही व्यतीत करते हैं, तो यहाँ सदुपयोग हो रहा है। और जो ये हमारी नेहा जी जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधियों का काम होता है जो संस्था काम कर रही है उसकी हौसला अफजाई करना। तो ये आशा जी के कहने पर जो आज उनको गेस्ट बनाया गया, आशा जी इनको लेके आई, तो इन्होंने कहा आज आके मुझे बहुत अच्छा लगा। कैंप 2015 से चल रहा था और देखती आ रही थी। एक चीज़ मैं आशा जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए आप एक जनप्रतिनिधि हैं, पूरा 17 नंबर वार्ड है उसकी प्रतिनिधि हैं, तो आप ऐसे कैंपों को कितना प्रोत्साहन, सरकार जैसे नगर परिषद है अपना, तो उसको भी ऐसे कैंपों के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, और पूरा शहर में मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे कैंप लगने चाहिए। आप क्या समझती हैं? तो आप ऐसा कभी मौका मिलता है तो ऐसी आवाज़ें क्या आपने बात रखेंगी उस नगर परिषद में? जी ज़रूर रखना चाहती हूँ। ये जो कह सकते हैं कि जो समर वैकेशन होता है उसके अंदर मेरे ख्याल से हर वार्ड में एक छोटा छोटा केंद्र होना चाहिए, जिसके अंदर यानी गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। और वैसे इधर तो मैं देख रही हूँ, कहते हैं ना कि अनेकता में एकता, वो वाला गुण दिख रहा है। कई यानी कला के क्षेत्र है इधर, हर टॉपिक के अंदर बच्चे अव्वल दिख रहे हैं, उनको टीचर भी सिखा रहे हैं, और एक टीचर और बच्चों के बीच की मध्यस्थता है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। पता नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि स्कूल और टीचर, ऐसे लग रहा है साथ में मिलजुल कर सभी एक दूसरे का सहयोग करके कार्य सीख रहे हैं नए नए। नेहा जी मेरे मन में एक बात आ रही है कि देखिए छोटे बच्चे होते हैं, वो छुट्टियों में मोबाइल के आदी हो जाते हैं, और इतने हो जाते हैं गेम वगैरह में, कई बार तो उनको उसके कारण प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो जब ऐसे कैंपों में ऐसे कोर्सेज भी होने चाहिए कि मोबाइल से छुटकारा बच्चों को दिलाया जाए, और मोबाइल को कितना क्या उपयोग किया जाए, तो ऐसे कोर्सेज की भी ज़रूरत है, ऐसे प्रश्न। लेकिन ऐसे कैंपों में आएंगे तो हालांकि बच्चे दूसरे कामों में जैसे यहाँ से सीख के जाएंगे तो उनका दिन उस काम में व्यतीत होगा, जैसे पेंटिंग सीख रहे हैं तो, और कोई मेहंदी लगाना सीख रहे हैं, तो मोबाइल से आप समझती हैं इससे कुछ बच्चों को फ़ायदा हो सकता है?
जी ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 से 7 का कैंप लगता है, तो इसके अंदर 2 घंटे यहाँ पर कैंप होता है और कैंप में भी होमवर्क देते हैं। तो वो बच्चों को घर पे जाकर प्रैक्टिस करने का बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिस करने में इतने उलझ जाते हैं ना, उनको पता नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है और वो मोबाइल से दूरी बना लेते हैं। और मेरा यही कहना है कि ऐसे कैंप ज़्यादा से ज़्यादा शहर में होने चाहिए, ताकि कुछ बच्चों के अलावा सभी बच्चे शहर के संस्कारी बने और कला के क्षेत्र में आगे आए। चलो नेहा जी, देखिए आपने जो सखी सहेलियों का जो हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया और बच्चों के बीच आप समय निकाल कर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों को भी हौसला मिलेगा और सखी सहेलियों को आते रहिएगा, ऐसे कैंपों को बढ़ावा देने के लिए काम करें, हमारे बच्चे संस्कार सीखें, यही उम्मीद हम करते हैं। दोस्तों हमारे साथ आज की दूसरी एक गेस्ट हैं उषा जी व्यास, वो किले पर रहती हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज बच्चों के बीच पधार कर मौका मिला है आपको, कैसा लगा इन बच्चों को देखकर? मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ के इतनी अच्छी व्यवस्था है इनकी, सबकी सखी सहेलियों वालों की, बहुत अच्छा लगा। चलिए उषा जी, देखिए बच्चों के बीच आकर बच्चों को भी अच्छा लगा और इस सखी सहेलियों का जो हिम्मत बढ़ती है, तो इनको आगे ऐसे कैंप, मैं तो कह रहा हूँ विस्तार दिया जाए। सखी सहेली आज ये कैंप यहाँ लगा है, तो अगले साल ऐसे 5-7 कैंप गर्मियों की छुट्टियों में लगाए जाएं, हम तो ये उम्मीद करते हैं। तो अब हम आपको इन क्लासों में क्या कुछ हो रहा है वो हम दिखाने के लिए लेके चलते हैं कि क्लास में। तो आइए, इन बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं वो सब हम बताएँगे, आइए। तो इस समय मैं हूँ मेहंदी क्लास में, तो यहाँ पर बहुत सारे आप देखिए बच्चों को मेहंदी सिखाई जा रही है और ये मेहंदी टीचर है, वो बच्चे यहाँ पर मेहंदी, देखिए कितनी सुंदर मेहंदी मैं आपको दिखाऊँ, ये बच्चे के हाथ में, ये किसने लगाई मेहंदी? इन्होंने। आइए आपसे मैं बात करूँगा। हाँ, तो ये मेहंदी आपने कहाँ लगाना सीखी है? कहीं पे, घर पे ही ट्राई करते थे। घर पे सीखी? अभी यहाँ बच्चों को सिखा रहे हो? हाँ, और अभी यहाँ पे मैम भी सिखाते हैं हमें। अच्छा, मैम भी सिखा रहे हो और अच्छी डिजाइन यहाँ पे सीखने आए हो ना? हाँ। चलिए हम इनसे बात करते हैं, जो टीचर है हमारी, एक बार खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। अच्छा ज्योति जी, देखिए आप जो ये बच्चों को मेहंदी लगाना सिखा रही हैं, तो ये आपने खुद ने कहाँ से सीखा था ये मेहंदी लगाना? मैंने भी यहीं से सीखा था, तभी एक दीदी हमें सिखाई थी। अच्छा, आप इसी कैंप से सीखी हुई हैं और अब आप टीचर हो, पहले स्टूडेंट थी यहाँ की, है ना? अच्छा ज्योति जी, एक मैं बात है आपसे, देखिए आप गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, बच्चे आप खूब सारे हैं, तो यहाँ आकर आप कैसा महसूस करते हैं बच्चों के बीच में? मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे एक बात ये अच्छी लगती है, मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ चलिए, देखिए बच्चे अब सीखेंगे, तो शादियों में मेहंदी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे बड़े होकर के और अच्छी डिज़ाइनें सीख पाएंगे। जिस प्रकार हम ज्योति जी को देख रहे हैं, इसी कैंप से सीखकर आज ये टीचर हैं, वो खुद सिखा रही हैं बच्चों को, तो शादियों में किसी के पास इनको जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सब मेहंदी क्लास है। एक और टीचर हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू जैन। मंजू जैन। मंजू जैन। मंजू जी, आपने ये मेहंदी लगाना कहाँ से सीखा था? मैंने एक क्लास करी थी। अरे वाह, क्लास करी और आज यहाँ पर ये बच्चों को सिखा रहे हो। अच्छा देखिए, प्रोफेशनली तरीके से जो डिज़ाइन में देख रहा हूँ कि जैसे मेहंदी लगाने वाले शादियों में जो हज़ारों रुपए लेते हैं मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे बच्चियाँ शायद दुल्हन लगवाती है ना, तो अभी आप इन बच्चों को सिखा देंगी तो ये खुद अब शादियों वगैरह फंक्शन में खुद ये मेहंदी लगा पाएंगे, है ना? तो कैसा महसूस कर रहे हैं इन बच्चों के बीच में आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ मिलकर। चलिए आप सिखाते रहिए और बच्चे भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं हमको। और आगे देखिए, आगे चलते हैं, चित्रकला है ये इधर। और तो ये जो मैं इस समय हूँ, यहाँ बच्चे देख रहे होंगे, पेंटिंग की क्लास है और पेंटिंग बच्चों को सबसे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनें बनाना और कई बच्चों की हॉबियाँ होती है, मतलब ये क्लास में तो सिखाई जाती है और जो बच्चे यहाँ पर सीख के जाएंगे और उनका स्किल और बढ़ेगा और वो अपने क्लास में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हम इनकी टीचर हैं, उनसे जानते हैं कि ये बच्चों को जो सिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खुशबू थानवी है और मैं यहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग सिखा रही हूँ बच्चों को। जो बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अभी पेंसिल और पकड़ना सीखना
मतलब वो हिचकिचाते हैं कि हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा वो रहेगा स्कोप कि वो सीखेंगे और ना अच्छा ड्राइंग करेंगे। एक अपनी हाथ की सफाई बच्चों के लिए तो एक हाथ की सफाई का काम है यूँ। दिखाइए आपने, देखिए क्या क्या बच्चों ने बनाया, दिखाइए करके। और तो देखिए बच्चों की ये जो डिज़ाइन है जो ये सिखा रही, देखिए कितना बढ़िया ये मयूर बनाया गया है, देखिए बच्चों के द्वारा। और ये देखिए ये क्या है? ये ओनली पेंसिल से बना हुआ है, ये सिर्फ पेंसिल से बना हुआ आर्ट है। इसमें कोई कलर का यूज़ नहीं है, सिर्फ पेंसिल से स्केच किया हुआ है और कुछ भी इसमें कलर का यूज़ नहीं किया हुआ है। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बहुत छोटे छोटे बच्चों ने। हाँ, अच्छा आपने ये कला आर्ट कहाँ से सीखी? मैंने यहीं से अपनी स्कूल और से सीखी है। तो देखिए ये अच्छी बात है कि जो अपने स्कूल में अगर ये यहाँ नहीं आती तो हो सकता है कि ये अपनी पेंटिंग भूल जाती, तो इनको भी मौका मिल रहा है खुद का अपना जो हुनर है उसको निखारने का। तो ये बच्चों को ये जो पेंटिंग वगैरह सिखा रही हैं, आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है इन बच्चों को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको सिखाना। मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी छुट्टियों का टाइम है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको सिखाना, और इनका इंटरेस्ट है सीखने में। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका खुद का बच्चों का बहुत उत्साह है कि ना हम सीख रहे हैं और बहुत खुशी से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक बात आपने बहुत ही अच्छी कही कि यहाँ इंटरेस्ट है बच्चों को, और इस कैंप में छुट्टियों में वही बच्चे आते हैं जिनको इन सीखने का इंटरेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पेंटिंग की क्लास है पूरी, बहुत बड़ी, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं और भी उधर देखिए जूडो कराटे बच्चियों को और उनको ये सिखाया जा रहा है, वो उस क्लास में भी आपको लेके चलता हूँ। तो इस समय हम हैं, ये देखिए जूडो कराटे बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, और ये कराटे सिखाने वाले टीचर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिरपाल गर्ग है और मैं यहाँ पर हर साल जूडो सिखाने यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, देखिए आज बच्चों में जूडो कराटे और इसका बड़ा ही क्रेज़ ज़्यादा है। कुछ बहुत सारे ज़्यादा बच्चे, 2-2, 3-3 क्लासें यहाँ पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बच्चे जो जूडो कराटे सीखते हैं तो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं, अब जब जानते हो कि भाई क्यों सीखना चाहते हो? अधिकतर जो आजकल का समय चल रहा है उसके अंदर आत्मरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल के समय के अंदर समाज के अंदर बहुत सारी विकृतियाँ आती जा रही है। समाज अपना बहुत ही कुरीतियाँ सीखता जा रहा है। तो अपने बच्चियों के अंदर सबसे बड़ी बात है, लड़कियों के अंदर है कि सबसे पहले अपनी आत्मरक्षा अपने पास में हो। अगर हमारे पास में कोई हथियार नहीं हो तो बिना हथियारों के हम किसी के साथ में कैसे लड़ सकते हैं, वो सारी ट्रेनिंग इनको सिखाई जा रही है। अच्छा, जो आप कुछ सिखा रहे हो तो इनको क्या ये बात बताते हो कि ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए तभी आजमानी है जब इसकी ज़रूरत पड़े? बिल्कुल, हम जब सिखाते हैं सबसे पहले इनको यही सिखाते हैं कि अपना हाथ उठना चाहिए तो पहला वार हमारा नहीं हो। पहला वार अगर वो सामने वाला करता है तो उसके प्रतिकार में अपनी कोई बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो हम सीख रहे हैं तो गली गली में किसी को मार पीट रहे, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने ये कहाँ से सीखा था? वैसे हम तो हमारे कई यहाँ कैंप लगते हैं जैसलमेर के अंदर, वहाँ से हम सीखते हैं। उसके बाद में अलावा मैं उदयपुर सीखने गया हूँ, बॉम्बे भी सीखने गया हूँ, और कई जगह पर हम सीखने को जाते हैं। तो आप मतलब जैसे इसमें एक डिग्री होती है ना, वैसे ब्लैक बेल्ट तक जाते हैं लास्ट में। तो आपने कहाँ तक कोर्स? अभी हमने ग्रीन बेल्ट तक किया है लगभग। बिल्कुल, और हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है वो सारी संस्कृत में चल रही है। जो भारतीय पुरातन कला से सीख रहे हैं वैसे हम सिखा रहे हैं इनको। चलिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि और ये बच्चे आत्मरक्षा कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। इन बच्चों से बात करते हैं कि ये देखिए क्या उद्देश्य है। थोड़ा इधर से आइए। देखिए, आपने जो जूडो कराटे जो सीखने का फैसला किया है, क्या सोच करके यहाँ पर ये आप प्रयास कर रहे हैं सीखने का? क्योंकि आजकल ज़माना ख़राब है तो लड़कियों की सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए हमने जूडो कराटे सीखने का लिया है। ये इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास में कि यदि हमारे को इसकी आजमाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको कर पाएंगे प्रॉपरली? अक्सर क्या होता है, बच्चे अपनी विद्या संकट के समय भूल जाते हैं, है ना? तो आपको ये पहले तो इस जो भी आपको आता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये संकट आ रहा है तो हमारे पास ये विद्या हम बच पाएंगे। तो इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो कितना विश्वास है कि इस विद्या से आप कभी ऐसा संकट आता है तो हम उसको ज़रूर हम अपनी रक्षा कर पाएंगे? पहले तो संकट है तो करना चाहिए हमें खुद की रक्षा, और इसके लिए हमें खुद का ध्यान वगैरह होना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमें यहाँ पे पहले योगा भी कराई जाती है। अच्छा, देखिए, आप आत्मरक्षा की तो बात आती है, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर किसी दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, आप साथ खड़े हो, तो क्या उसकी रक्षा के लिए भी आपके हाथ उठेंगे? जी बिल्कुल। चलिए, बच्चों का हौसला, मुझे उम्मीद है कि बच्चे कुछ कर पाएंगे आगे। और भी देखिए कुछ बड़े कुछ छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विधि भाटिया। अच्छा, तो आपने ये जो जूडो कराटे कब से सीख रहे हो?
जब से ये शुरू हुआ पहली बार आए हो यहाँ पे? नहीं, दूसरी तीसरी बार। दूसरी तीसरी बार। तो चलिए सीखते रहिएगा और भी देखिए छोटे बड़े देखिए। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रुद्राक्ष व्यास। अरे रुद्राक्ष जी, तो आप तो पहली बार आए हो इस कैंप पे? 5-6। अच्छा, पहले भी आ चुके हो? तो पहले तो बहुत छोटे रहे होगे। अच्छा, चलिए सीखिएगा और अपनी आत्मरक्षा के लिए ये जो बच्चे सीख रहे हैं सबको आशीर्वाद मेरा कि ये जो सीख करके ये अपनी रक्षा खुद करें, देश की रक्षा के लिए काम आए इनके जूडो कराटे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों का और सिखाने वालों का। एक देखिए यहाँ पर एक और क्लास है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है जूडो कराटे का, तो उधर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको मैं चलता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए, ये छोटे बच्चे हैं, इधर उधर थोड़े से बड़े बच्चे थे। तो 2 क्लास हैं जूडो कराटे की और स्टूडेंट ज़्यादा हैं इसको जूडो सीखने वाले, और ये उनकी टीचर हैं। क्या नाम है आपका? कृति भाटिया। कृति भाटिया जी, आप देखिए एक मैं कहता हूँ कि महिला होकर के एक टीचर और वो भी जूडो कराटे की, मुझे तो बस्ता में डर लग रहा है आपसे बात करके। नहीं, ऐसा डरने की कोई बात नहीं, हमने सीखा है हमारी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि जो आजकल का माहौल चल रहा है उस हिसाब से बच्चों को, बड़ों को, सबको सीखना चाहिए। देखिए मैं मेरा कहने का मतलब डरने का ये था कि महिलाएं आप जिस तरह से एक सक्षम हैं खुद की रक्षा करने में, और आप सक्षम होंगी तो हर उस व्यक्ति को डर लगना चाहिए कि जो महिलाओं को साथ मतलब ऐसे गंदी नज़रों से देखते हैं। और आज का माहौल, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, चाहे लड़का हो लड़की, सभी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए आप बच्चों को जो सिखा रही हैं और इनको जो आप बातें कुछ बताती होंगी कि कब इस्तेमाल करना है किसी की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, क्योंकि जब कोई विद्या दी जाती है तो संस्कार कितने ज़रूरी हैं बताइए आप। संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बच्चे चंचल है तो ये कभी भी कहीं पे भी ये चीज़ें अपना सकते हैं। तो सबसे पहले दिन यही सिखाया जाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए करना है, ये नहीं कि दूसरों को ही मारने में लग जाओ कि उसकी गलती नहीं फिर भी। तो पहले अपना एक वो होना चाहिए कि एक सिखाया जाता है कि पहले तुम अपना रखना, फिर यूँ रखना कि सामने वाला गलत है तो ही करना, वरना मत करना। देखिए छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, रास्ते में कभी बार झगड़ा कर लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों पे इसको आजमाने लग जाए, ये ज़रूर बताइए। हाँ, ये हमने इनको पहले दिन में यही सिखाया था कि अपने ऊपर ये सब ऐसे मत करने देना कि कुछ हुआ नहीं और तुमने मार दिया। पहले अगर कुछ गलती है तो फिर देखना, और कोई बड़ा को पहले बताना, फिर अपने तक लाना, खुद से मत करना। आपने ये कहाँ से सीखा था? हमने यहीं से ही सीखा है हमने सब। क्या बात है। देखो ये कैंप देखिए 2015 से अभी 2022 7 साल हो गए, और मुझे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मिले, जो टीचर मिले, जो स्टूडेंट थे जो 4वीं 5वीं बार यहाँ पर आए, टीचर मिले जो खुद यहाँ पर सीख करके आज वो टीचर बने हुए। तो ये कैंप का उद्देश्य यही है कि खुद सक्षम बन सके। तो ये बच्चों से जानते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? शुभम। शुभम जी, सीखा कितना सीख लिया आपने? पूरा। अच्छा, वाह क्या बात है। तो आप स्कूल जाओगे तो अपने दोस्तों पे तो नहीं आजमाओगे जूडो कराटे? नो। पक्का? अच्छा, तो ये सीख करके कुछ आत्मविश्वास बढ़ा है कि हिम्मत बढ़ी है आपकी? हाँ। अरे वाह क्या बात। तुम्हारा क्या नाम है? राजेश। तुमने कितना सीखे? मैंने सारे सीखे। अरे वाह क्या बात है। तो ये देखिए जो कोर्सेज होते हैं जूडो कराटे के, तो इसमें ये एक शुरुआत से लेकर के कहाँ तक कितने जैसे बेल्ट होती है, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, तो ये सब प्रशिक्षण आगे का कहाँ मिलता है? ये सब तो बड़ी जगह मिलते हैं, ये तो एक छोटा सा कैंप है, उसके ज़रिए हम इनको सिखा रहे हैं। बट ये जो होता है ये बहुत बड़े स्तर पर होता है, तो ये बाहर जाके ये ग्रीन बेल्ट, ब्लैक वाले बेल्ट्स, तो ये सारे ये बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। ये तो हम इनको एक अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं फंस जाओ तो तुम कर सको। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, देखिए कि ये इंटरनेशनल बहुत बड़ा स्पोर्ट्स भी है जूडो कराटे। इन बच्चों में कोई ऐसा दिखता है आपको प्रतिभाशाली, तो आगे उसको प्रोत्साहित करके उसको आगे तक भेज सकते हैं क्या? इन बच्चों में बहुत है, बहुत सारे जा सकते हैं आगे। हम वहाँ से यहाँ ला रहे हैं इनको कि स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि बच्चे जल्दी नहीं आता। बट इनमें बहुत सारे ऐसे कि अपने आप कर लेते हैं, हम नहीं आए तो खुद भी लग जाएंगे। सबको बहुत अच्छे से आता है, ट्रेनिंग जितनी दी हुई है सब अच्छे से कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो क्लासें चल रही हैं यहाँ पर, जो सखी सहेलियों द्वारा बच्चों को आत्मरक्षा और पेंटिंग है, मेहंदी लगाना है, संस्कार हैं, मंत्र हैं, योगा है, सब कुछ तो यहाँ पे सिखाया जाता है। तो इन सखी सहेलियों का बहुत ही हम धन्यवाद करते हैं, और कुछ सखी सहेलियों से हम और बात करते हैं। आइए मैं उन सखी सहेलियों से मिलवाता हूँ जो इस कैंप का आयोजन कर रही हैं और सहयोग कर रही हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ।
आप देख रहे होंगे मेरे सामने बड़ी सुंदर खूबसूरत रंगोली, वो देखिए कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई है इन बच्चियों ने, देख रहे होंगे। तो ये रंगोली की क्लास है और हमारे साथ ये कुछ बच्चे और ये टीचर हैं इसको सिखाने वाली। क्या नाम है आपका? कौशल्या खत्री। कौशल्या जी, इतनी खूबसूरत जो रंगोली जो हमारे संस्कारों का एक हिस्सा है, हिंदू संस्कारों का, होली दीपावली, जब भी कोई पावन पर्व आता है, नव वर्ष, तो हमारे घरों में बनाई जाती है। लेकिन आजकल ये जो हम रंगोली बनाना धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, हमारे घरों में कम होती जा रही है, और इस परंपरा को आप सिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। तो खैर रंगोली में ये नहीं पूछूंगा कि आपने कहाँ से सीखी होगी, ये तो हमारे परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इन बच्चों को सिखाकर अपना हुनर कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को सिखाना। जब ये और खुश होते हैं कि हमें अच्छी बनानी आती है, या हमें जो हमारे जो अंदर हुनर है वो बाहर आ रहा है, तो अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जो सखी सहेलियों का जो प्रयास है, जो आप सब सहयोग कर रहे हो और निःशुल्क, तो आपका इससे आत्मविश्वास कितना बढ़ता है? इनके साथ कुछ आपको भी कुछ सीखने को मिलता होगा इस माहौल में? हाँ, हर इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, पर हर किसी से सीखने को, चाहे बच्चा भी क्यों नहीं हो, उससे भी अपन को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, देखिए मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ जिन्होंने रंगोली यहाँ पे सीखी है। हाँ, इधर आओ सर। क्या नाम है तुम्हारा? तमन्ना। हाँ तमन्ना जी, देखिए आपने बड़ी खूबसूरत ये पेंटिंग, ये वो रंगोली बना रही हैं, तो ये मटेरियल क्या है, इसमें क्या क्या है ये? ये मिट्टी के कलर्स हैं, रंगोली कलर, तो उससे हमने एक शेप दे के बनाई है और अभी हम इसमें कलर कर रहे हैं। अच्छा, ये पहली बार सीख रहे हैं आप यहाँ पे? ये मेरा 4th डे है। अच्छा, आज अभी 4th डे है। इससे पहले नहीं आती थी बनानी? नहीं। अरे वाह, क्या बात है। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बनाई। वो एक देखिए, वो भी बड़ी खूबसूरत है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी खत्री। क्या नाम है? खुशी खत्री। अच्छा खुशी जी, देखिए आपने बड़ी खूबसूरत बनाई, कहाँ से सीखी है? यहीं से। अभी यहाँ से सीखी है? अरे वाह, क्या बात है। तो अब ये जो आपने सीख लिया है, तो अपने जो फेस्टिवल आते हैं जैसे दीपावली, नव वर्ष, तब यहाँ पे अपने घरों में बनाएंगे? यस। अरे वाह, क्या बात है। तो ये देखो, ये बच्चे यहाँ पर बहुत सारे। तो आज का ये दौरा था, हमने जो कैंप, जो बच्चों का कैंप कराया, और अंत में आपसे मैं ये हमारी जो सखी सहेलियाँ हैं उनसे बात करने के लिए चलते हैं। आइए। तो देखिए, हमने आपको ये सारी क्लासें दिखाई, और वो ये सहयोग इन सखी सहेलियों का है, जो कि जैसलमेर के बच्चों को एक बहुत सारा हुनरमंद बना रही हैं, बच्चों को संस्कारवान बना रही हैं। बहुत सारे यहाँ कोर्सेज और भी सिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये 2 साल के गैप के बाद में कोरोना काल था, उसमें नहीं कर पाए थे। तो मैं इन सखी सहेलियों से मिलवाता हूँ, और ये जैसलमेर में मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कैंप लगने चाहिए। तो पहले मैं इनसे बात कर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी छंगानी है। राखी जी, देखिए ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, इन बच्चों को आप ये मेहनत कर रहे हैं इतना, और वो भी देखिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शुल्क के। किसी के पास इतना समय नहीं होता आज के कॉमर्शियल युग में। तो आपको यहाँ पर ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरह से ये संगठन बना, थोड़ा बताएंगे आप? मैं इस संगठन में आशा दीदी के द्वारा लाई गई हूँ। आशा दीदी का मेरा पर्सनली बात हुआ। आशा दीदी ने बोला कि ये एक संस्था चला रही है, सखी सहेली, इसमें अगर आप भी अपनी सेवा दें। तो जैसे मैं क्या एक टीचर हूँ, तो एज ए टीचर मैं छोटी मोटी स्टोरी सुना सकती हूँ बच्चों को, प्रेरणादायक स्टोरी, जिनसे बच्चों को कुछ मोरल मिले, बच्चे उससे कुछ प्रेरक कथाएँ कि उनसे कोई प्रेरणा मिले, उस प्रेरणा से लेके वो बच्चे कुछ कार्य सके। तो मैं इस सखी समिति में मेरा ये हिस्सा दे रही हूँ। बाकी बहुत सारी सहेलियाँ जो अपना अपना हिस्सा दे रही है, योगदान। बिल्कुल। और आपका क्या नाम? अंजू व्यास। अंजू जी, देखिए आपका मैंने देखा, सब बच्चों को मैनेजमेंट में देखा हूँ, कल से कई दिनों से देख रहा हूँ। इन देखिए अपने घर के 2 बच्चे संभालने भारी पड़ते हैं, आप इतने सारे बच्चों को किस तरह से, आपको क्या कौन प्रेरणा देता है इस तरह से काम करने की? आप ये हमें सखी सहेली के जो काका जी हैं और माऊली है, वही हमें इतनी आसक्ति दे रहे हैं कि हम इन बच्चों को संभाल रहे हैं, इनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, और सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर और सर्टिफिकेट तक का सब कार्य संभाल रहे हैं। तो ये उन्हीं की शक्ति मिल रही है हमें। सही कहा, ये काका जी की कृपा है कि हमको ये सखी सहेलियों आज इतना अच्छा कार्य कर पा रही हैं। क्या नाम है आपका? पूजा भाटिया। पूजा जी, देखिए आप जो माहौल देख रही हैं इन बच्चों के लिए, मुझे लगता है कि ऐसा पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या बच्चों को क्या सिखा रही हैं, किस तरह से संस्कारवान बनाने का योगदान, आप क्या योगदान है?
मैं बच्चों को श्लोक वगैरह हो गए, बच्चों के फॉर्म्स वगैरह भरने हो गए, बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और कोई चीज़ आती है तो उसके सिवा क्या एक्स्ट्रा उनको सीखना चाहिए। यहाँ पे ये उनको एक अच्छा मौका मिला है अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपने संस्कारों से जुड़े रहना, जिससे बच्चे इंटरनल वो आज के समय में अपन देखते हैं बच्चे मोबाइलों में, टीवियों में, और अपनी संस्कृति तो बच्चों ने बिल्कुल छोड़ ही दी है। मगर अब इस शिविर का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने अंदर मतलब वो संस्कार पैदा हो जो अब हमें दूर दूर तक देखने को बच्चों में नहीं मिल रहे हैं। आजकल बच्चे चलते चलते जो भाषा बोलते हैं, जो चीज़ें यूज़ करते हैं, अपने श्लोक, संस्कृति से जुड़ी हर चीज़ बहुत पीछे छूट गई है। मतलब आज हम वो पीढ़ी हैं जो वो चीज़ भी हमने देखी है और ये चीज़ भी आज हम लोग देख रहे हैं। तो हम वो चाहते हैं कि जो हमारे पास है हम वो सब इन बच्चों को दें। पुराना जितना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हाँ जितना हमारे पास है वो इनके पास रहे कि आगे आने वाली पीढ़ी ज़्यादा नहीं तो कुछ तो, बस यही उम्मीद और इसी आशा के साथ हम आते हैं और अपना सहयोग करते हैं जितना हो। बिल्कुल इनका कहना है कि जो बचा हुआ है उसको जो हमारे पास बचा हुआ उसको नष्ट ना होने दें, उसको तो बचा दें और बच्चों तक ट्रांसफ़र करें। आशा जी हमारी जो संयोजिका हैं, आशा जी जब इन बहनों से संपर्क करती हैं आप तो कई बार इनको देखो ऐसा हुआ है कभी कि किसी ने मना किया हो आपको कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं, कभी नहीं होता। सखिया तो आगे आके खुद स्वेच्छा से कहती है कि हम आपके, अब कुछ सखिया तो ऐसी है कि अभी खुद स्वेच्छा से आई और बोलेगा हम आपके कैंप में सहयोग करना चाहती है। कुछ सखिया जैसे कि राखी जी है, ये पहली बार आई है लेकिन मैंने सहयोग मांगा तो उन्होंने सर कहा कि नहीं मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी, और बराबर आ रही है, निभा भी रही है हमारे साथ। और करें भी क्यों नहीं, तो बच्चे हैं, सबके हैं, हिंदुस्तान के हैं और ये संस्कारवान बनेंगे देश का नाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया पुरोहित है और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ जुड़ी हूँ क्योंकि मैं पहले बाड़मेर रहती थी, अभी बाड़मेर से आई हूँ, मुझे यहाँ अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं इन लोगों से मिली हूँ और यहाँ से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी बाड़मेर में एक स्कूल चलाती थी, वो स्टॉप करके यहाँ आई हूँ, तो मुझे यहाँ लोगों से मिल के बहुत बढ़िया लग रहा है और मेरा भी अंदर से उसको हो रहा है कि चलो बच्चों के साथ रह के वापस कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सिखाने को भी मिलता है। बिल्कुल सीखने को भी मिलता है। क्या नाम है? शोभा व्यास। शोभा जी क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? प्रकृति के बारे में बता रही हूँ, पर्यावरण के बारे में, साफ सफाई और पेड़ अपने जल जीवन है, जैसे पेड़ को मत काटो या काटने मत दो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ मतलब उगाओ जहाँ पर भी हो सके, अपने घर में भी। तो इसी के बारे में बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हूँ और उनको समझा रही हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए रेगिस्तान में पेड़ों की बहुत कमी है और ये आशा जी शोभा जी कार्य कर रही हैं, तो ये पर्यावरण संतुलन बनेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और सखी हमारी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माला व्यास है और हम यहाँ बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं। आज क्या बात है, संगीत की बात आई। देखो बच्चों को सुरीला भी बनाया जा रहा है, संगीत की हमारी एक भी टीचर है। अच्छा, बच्चों को क्या बेसिक शिक्षा दी जा रही है संगीत की, और क्या बच्चों को कितनी समझ है बताइए थोड़ा। नहीं, काफ़ी बच्चे सीख गए हैं, जैसे अपने पुराने सॉन्ग है या देशभक्ति गीत है। आजकल बच्चे गए, उनके मम्मी पापा भी इतने राजी हो रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी 2 घंटा कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो बच्चे टीवी और मोबाइलों में ही टाइम निकालते रहे। अभी उनके भी माँ बाप अच्छे बोल रहे हैं कि आप अच्छा सिखा रहे हो, जैसे पुराने गीत है, देशभक्ति गीत बच्चे भूल गए हैं, जो उनको हम देशभक्ति गीत वापस सिखा रहे हैं। आप भी संगीत की टीचर? हाँ, मेरा नाम श्वेता आचार्य है, हम 5 साल से इस कैंप में जुड़े हुए हैं। आपने संगीत कहाँ से सीखा? यहीं से क्लास करी थी हमने। क्लास करी थी, तो अभी बच्चों को क्या कौन सा क्या सिखा रहे हैं? धार्मिक में, देशभक्ति में और ऐसे भजन है, ऐसे 3-4 तरह से गाने सिखा रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? पूर्णिमा तेजवानी। पूर्णिमा जी, देखिए आप बच्चों को यहाँ पर देख रही होंगी, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप बच्चों को किस प्रकार से सेवाएं दे रही हैं? मैं बच्चों को हेयर स्टाइल सिखाने के लिए सेवाएं दे रही हूँ। क्या चीज़? हेयर स्टाइल। जब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों को सजावट वगैरह का, और बाहर जाए तो बच्चों को खुद को अलग से सीखना वो अलाउ होता नहीं है, और एक ही जगह पर सब जगह सीखना मिल जाता है, तो उसमें और अच्छा हो जाता है, इसमें बच्चे नॉलेज भी ले रहे हैं। ईश्वरी जी भाटिया जी हमारे जो वरिष्ठ सखी सहेली का प्रोत्साहन देती रहती हैं और इनका हौसला बढ़ाती रहती हैं, इनसे हम बात करते हैं। देखिए आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख रही हैं और मुझे आपके चेहरे पे भी खुशी नज़र आ रही है, बच्चे कुछ संस्कार बन रहे हैं, तो ये आप किस तरह से इन बच्चों को और सखी सहेलियों को जो प्रेरणा दे रही हैं, प्रेरणा देने का कार्य कर रही हैं? ये जो सखी सहेली, ये नाम ही ऐसा है कि सखी के नाम से अपने आप चेहरे पे खुशी आ जाती है, और जो आशा जी हमें बुलाती है और उसी बुलावे में भागते आते हैं कि कोई बुलावे, तो हमारा तो प्रोत्साहन यही रहता है कि बच्चों में कुछ संस्कार मिले
जो बच्चे भटक रहे हैं ये मोबाइल और टीवी के अंदर और खेल, बाहर के मैदान में खेलना भूल गए बच्चे। तो आज बच्चों को मैदान मिल रहा है, वो बच्चे भाग रहे हैं, उनको भागते देख के खुशी। नहीं तो सारा दिन बच्चे सोफे पे, पलंग पे और मम्मी की डांट के बीच में रहते हैं। आज बच्चों को देख रहे हैं इधर कि ये जो शिक्षा का गुरूर सीख रहे हैं अपने क्या क्या आत्मबल का, तो देख के खुशी होती है कि आज बच्चों को कुछ संस्कार मिल रहा है। और ये आशा जी और गिरिराज जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमको ये आशा से मतलब इतनी आशा नहीं थी कि आशा यहाँ तक पहुँच जाएगी। भगवान इसकी आशा को पूर्ण करे और सबको संस्कार देती रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए और इतनी सारी सखियाँ यहाँ पर के देखिए, क्या नाम है आपका? यशोदा जसवानी। यशोदा जी, देखिए बच्चों को क्या सिखा रही हैं आप? मैं योग कठिन आसन। अरे वाह, देखिए अभी योग दिवस आने वाला है और मुझे लगता है यहाँ से योग अभी जो बच्चे सीख के जाएंगे और 21 जून का जब योग दिवस आएगा उसके महत्व को आप ज़रूर बताना कि स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य। और क्योंकि आजकल देखिए हम थोड़े से एज्ड होते हैं तो घर में योग न करने के कारण बीमारियों से घेरते हैं। योगा करते रहें तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो योगा का जो क्लासेज है वैसे तो मॉर्निंग में होता है, तो ये जो आप सिखाते हो तो बच्चों को कहते हो कि देखिए वही योग कर सकते हैं जो कहते हैं कि खाली पेट हो। और वो अभी बच्चों के कठिन आसन सिखा रहे हैं हम अभी उन बच्चों को। अभी योग प्राणायाम तो भूखे पेट होता है और कठिन आसन 2 घंटे के बाद कर सकते हो आप। अच्छा, देखिए तो कुछ ऐसे आसन भी होते हैं, कुछ प्राणायाम जो होता है खाली पेट होता है। तो चलिए आप सिखाते रहिएगा बच्चों को, तो योग बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। हाँ, तो अंत में एक बार फिर से आशा जी के पास चलते हैं। तो आशा जी से हम लास्ट में अंत में जानना चाहेंगे कि देखिए इस जो सखी सहेली का जो ये कार्यक्रम है इसका समापन कब होने जा रहा है? इसका समापन 23 तारीख को होने वाला है, परसों। तो ये अभी 2 दिन और बाकी हैं, तो 2 दिन ये कैंप और रहेगा, बच्चों को सीखने का मिलेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कैंप और कुछ दिनों बढ़ा दिया जाए और बच्चों आएँ और उसे सीखें, इतना अच्छा यहाँ लग रहा है। तो आज मैंने आपको ये सखी सहेलियों द्वारा आयोजित बहुत ही ऐसा कार्य मुझे देखने को मिला कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को सीखने को मिला। और इन सखी सहेलियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बच्चों को ये संस्कारवान बना रही हैं। तो ये मैंने आज का ऐसे कैंप का आयोजन होगा सखी सहेलियों का, तो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। और तब तक अगले कार्यक्रम होगा, तब मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चलो इसको पैक करो, वापस फटाफट बनाने से एक बार मैं थोड़ा सा बात कर लो वहाँ पर एक बार इनको एक्शन में लो, एक्शन करो। नासिका पे एक मार लगाना है, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, ठीक है। एक मार के पीछे मिलाना है, ठीक है, ऐसे। 2 3